इधर दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की आज बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो सभी नक्सल प्रभावित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सलवाद के खिलाफ अमित शाह रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित राज्यों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ भी प्रमुख है। तो लाल आतंक को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में रखी गई है, जिसमें नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी नक्सल प्रभावित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो बैठक में मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित राज्यों की समीक्षा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है। खास तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि किस तरीके से 2026 मार्च तक जो है नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और उसकी ओर हम देख रहे हैं कि सरकार जो है कदम भी उठा चुकी है। लगातार नक्सली ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं और देखा जा सकता है कि हमारे जवान जो है और इस पर अमल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को जो है हमारे जवानों ने मार गिराया, जिसमें 18 पुरुष और 13 महिला नक्सली जो है उनके शव बरामद हुए। और उसके बाद देखा गया कि मुख्यमंत्री इस ऑपरेशन से काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आए। इसके पहले आपको बता दें कि कांकेर में जो है नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बड़ी सफलता जो है हमारे जवानों को हासिल हुई थी। कई सारे नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया था। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा जो ऑपरेशन था, इसमें भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई। जो पहले का रिकॉर्ड था उसे हमारे जवान जो है तोड़ते हुए नजर आए। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसी तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी और हमारे जवान जो है विभिन्न ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक्स करके देखा जाएगा कि किस तरीके से जो नक्सलवाद है उसे खत्म करेंगे। और आपको बता दें कि आज जो दिल्ली में बैठक होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है, जिसमें 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। खासतौर पर नक्सल प्रभावी प्रदेश जो है उसके मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है दिल्ली का उनका दौरा है, बीती रात जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और उनके साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बात का जिक्र तो वो करने ही वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जवानों ने एक बड़ी सफलता हाल ही में हासिल की। और इसके साथ व्यवस्थाओं को लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा और कांकेर जैसे इलाके हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर लगातार नक्सली गतिविधियां बनी हुई रहती हैं, वहां पर किस तरीके से जो है आगे काम करना है, क्या रणनीति बनानी है और क्या कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्या कुछ जो है व्यवस्थाएं लगेंगी, हमारे जवानों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। देखा जा सकता है कि अबुझमाड़ में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी जो है अब सरकार जल्द ही बनाने वाली है। 52,000 एकर्स में देखा जाएगा कि ये जो कैंप है वो लगने वाला है, जहां पर हमारे जो जवान हैं बाहर से आकर के योद्धाभास करते नजर आएंगे और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तमाम कदम उठाते नजर आएंगे। तो ये जो आज की बैठक है काफी खास हो जाती है। छत्तीसगढ़ को लेकर खास चर्चा की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ लगातार नक्सली प्रभावित क्षेत्र बहुत सालों से बना हुआ है। और अब जो है एक लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना है। बिल्कुल, और इसी दिशा में सरकार लगातार काम भी कर रही है। लेकिन अगर इस पूरे अभियान की हम करिश्मा बात करें, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ भी पहुंचे थे तब उन्होंने यहां पर सख्त हिदायत दी थी कि विशेष रणनीति भी यहां पर बनाई गई थी छत्तीसगढ़ को लेकर। और इसको लेकर हमने लगातार सफलता भी देखी है। एक के बाद एक जो बड़े कई एनकाउंटर्स है वो भी किए जा रहे हैं और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यानी कि जब यह बैठक खत्म होगी, जब रणनीति तैयार होगी, तो क्या और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से अब इस अभियान को चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, और ज्यादा आक्रामक तरीके से चलाया जाएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां हो रही है, विभिन्न ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। साथ ही में देख रहे हैं कि जो हमारे जवान है ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर के जो है नक्सलियों का खात्मा करते नजर आ रहे हैं, जहां पर पहले जवान नहीं पहुंच पाते थे। और इस बार जो टीम भी बनाई गई है, आपको बता दें, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उसमें स्पेशलिस्ट रखे गए हैं। ऐसे जवानों को रखा गया है जो कि जंगलों को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। हाल ही में जो स्ट्राइक हुई
थी उसमें जो है टुकड़ी को ये जानकारी मिली थी कि 100 से ज्यादा नक्सली एक जगह पर जो है रुके हुए हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जो है वो कवायद करें। और इस सूचना के बाद देखा गया कि जवान जो है एक्टिव नजर आए और जहां पर दंतेवाड़ा के जिस जगह पर थुलथुली गांव कहा जाता है वहां पर जो है हमारे जवान रात में ही पहुंच गए। और जब नक्सली हमले शुरू हुए दोनों तरफ से, जब हमने देखा कि गन फायरिंग हुई तो 31 नक्सलियों को मार गिराया गया और उसके बाद देखा गया कि कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो है वो बरामद किए गए। AK-47 गन्स को बरामद किया, अत्याधुनिक जो उपकरण होते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, नक्सलियों के पास ऐसे ऐसे उपकरण जो है वो बरामद हुए। तो एक बड़ी सफलता जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार को मिली है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक आगाज किया था कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, उसकी और एक कदम जो है अब सरकार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल करिश्मा, और बड़े कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बने रहिएगा करिश्मा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से जानकारी लेंगे।